जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। कुछ ऐसा ही जज्बा लिए मैं कुछ स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपना ये मुकाम हासिल किया। तो चलिए मिलते हैं उन होनहारों से और जानते हैं उनकी तैयारी से लेकर सफलता तक की कहानी। तो आज आने वाले स्टेशन मास्टर के सामने मैं आ चुका हूँ। मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजकमल मीणा, अजय और ओम प्रकाश प्रजापत। तो गाइज, स्टेशन मास्टर अभी जब लेवल 6 का रिजल्ट आया तो मैंने आपसे कहा था कि मैं पर्सनली आपसे मीटिंग इंटरव्यू सक्सेस स्टोरी में आपकी लेने वाला हूँ, और हम उसी के रिगार्डिंग आपसे डिस्कशन करेंगे कि क्या जर्नी आपकी रही। और यहाँ पर अजय अभी स्टेशन पर बैठे हैं, ये फील ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं कि स्टेशन मास्टर के बाद कैसा उनको वहां पर रहना है। और एक एक करके हम आप लोगों से ये डिस्कशन करेंगे इस जर्नी में आपने कितने सारी चीजें सही हैं, और आप यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने कितनी मेहनत की, और किन किन परिवार में किन लोग, दोस्त में कौन लोग जिन्होंने आपको मोटिवेट किया लगातार, और आपके टीचर, उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अजय, एक बार आपका जो ट्रेन आए तो आप थोड़ा सा म्यूट कर लेना, जिससे कि आवाज में डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है? तो है ना? ओके सर। है ना? तो मैं राजकमल से स्टार्ट करता हूँ। राजकमल, पहले आप अपनी जर्नी बताएं कि आप कौन से जोन से हैं, और आपने कौन से जोन से आप एग्जाम आपने फिल किया, आपका क्या कहते हैं कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है? सर मैंने चेन्नई जोन से भरा था अपना फॉर्म, आरआरबी चेन्नई। तो मैं सर मुरैना मध्य प्रदेश से रहने वाला हूँ सर। अच्छा। मैंने अपना जो 12th किया था वो 2014 से किया था। 2014 में मैं पास आउट हो गया था। उसके बाद से मैं धीरे धीरे प्रिपरेशन करने लगा था। फिर 2018 में जो वैकेंसी आई थी रेलवे की, उनको भी किया था। तो उसमें मैं लोग पायलट की मेंस तक पहुंच गया, लेकिन मेरे पास कोई आईडी वगैरह नहीं थी, तो मैं उसमें अच्छा। नहीं सिलेक्ट हो पाया। अच्छा, आप फिर लोकल पायलट में 2019 पहले में जो आप निकल ये चुके थे? फॉर्म भरे थे एनटीपीसी और जी जी सर। तो अच्छा। 2019 में सर मैंने जैसे ये फॉर्म भरे थे, तो मैं उस समय के लिए 3 महीने दिल्ली आ गया था सर, कि ठीक है। चलो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो जाएगी। और उस समय ऐसा लगा था कि जुलाई पेपर हो जाएंगे। ठीक है। कोई मार्च, लास्ट मार्च तक इसके फॉर्म में अप्लाई हुए थे। हाँ। लेकिन सर वहाँ भी मतलब आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो वहाँ पे मुझे 3 महीने में ही घर लौटना पड़ा। ठीक है। मुझे घर से ही अपनी सेल्फ स्टडी करनी पड़ी। फिर धीरे से सर, आपका उस समय क्या 2018 में ऑनलाइन नहीं हो पाता था, तो हमें पता ही नहीं था कि मतलब ऑनलाइन भी पढ़ाई होती है। लेकिन जैसे ही मैं दिल्ली से लौटा, तो उस समय फिर मैंने क्या क्लास अटेंड स्टार्ट की यूट्यूब से। तो मैंने सर आपकी क्लास वाईफाई स्टडी से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था सर। हाँ हाँ। तो मैं आपकी क्लास में लगातार देखता रहा। मैं उस समय इतना वीक था कि मतलब इतना बेसिक भी नहीं था, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं था। अच्छा। जीएस जो चीज अच्छी थी, उस वजह से मैं थोड़ा सा ग्रुप डी में भी मार्क्स अच्छे ला पाया 2018 वाले में। लेकिन मैथ्स कमजोर था मेरा। तो उस समय फिर मैंने धीरे धीरे आपका जो बैच लेना स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस समय आपने ऑनलाइन प्रोवाइड करा दिया था। हाँ। और फिर आपका जो आपने अन अकेडमी भी ज्वाइन किया था। तो अन अकेडमी पे जो आप फ्री कोर्स पढ़ाते थे ना, तो उन क्लास को भी मैं, जो सीटीएम करके है, उनको हाँ, लेता था सर मैं। उससे बहुत तो हेल्प मिला फिर सबको। उसके बाद सर क्या नाम है, जी जी सर, तो लॉकडाउन हो गया था सर। तो लॉकडाउन के बाद तो ऑफलाइन सब चीजें ही ऑफ हो गई एक साल में। और फिर मैंने ऑनलाइन क्लास लगातार लेता रहा मैं सर। तो मेरे को ये बताओ कि और फिर अब बीच धीरे में से जब सर जब बीच बीच में जब क्या लोग नाम है पिन फिर, करते थे आपको, जी बीच बीच में जब लोग ये कहते थे कि यार पेपर नहीं होगा, लेट होगा, उस समय कैसे खुद को संतुलित रखा गया? क्योंकि आज आप स्टेशन मास्टर बन चुके हो, तो अब आप सलाह दे सकते हो। हाँ सर। वो फीलिंग तो थी कि मतलब एग्जाम होगा या नहीं होगा। पर लेकिन अब घर वालों का इतना मतलब वो था कि अगर नौकरी टाइम कितना हो गया। तो मैं फिर सर इसके बारे में भी सोचता था सर, डिमोटिवेट तो होता था सर, क्योंकि सब लोग कहते थे कि मतलब एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या पता रिजेक्ट कर दें, क्या आगे लोकसभा चुनाव तक ले जाएं। ऐसा उनका सबका वो था। मैं पर लेकिन मैंने सर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी थी सर। तो इस बहुत। वजह से सर मेरा 2009 वो 2021 में जो प्री हुआ था सर, हम्म। उसमें भी मेरे 93 मार्क्स थे सर, ओवरऑल करके। बहुत बढ़िया, मतलब तो अच्छी। मेरा नो के लिए वो सभी जो लेवल थी, हाँ, सारे लेवल क्वालिफाइड हुए और थे आपके? मेरा सभी, हाँ जी सर, सारे अच्छा। लेवल क्वालिफाई हुए थे।
फिर उसके बाद तो सर थोड़ा सा मुझे मतलब मोटिवेशन मिल गया था कि चलो फ्री हो गया तो मेंस तो होना ही है, वो तो टाइम कितना भी लग जाए। हाँ तो मैं धीरे धीरे मतलब आपकी जो भी आपकी आपने जो बुक्स प्रोवाइड कराई थी वो बुक्स में लगातार लेता रहा, ऑफलाइन मैंने मंगा ली थी सर। एक ये थी ग्रुप डी के लिए आपने प्रोवाइड कराई थी, और हाँ एक जो एनटीपीसी जो मैं CVT 2 के लिए जो आपने हाँ पुस्तकें शेयर। ऑफलाइन अवेलेबल करवा दी थी, ये मतलब काफी शेयर अच्छे वाली, निकले तो एनटीपीसी। इनको बहुत अच्छे रहे सर। मतलब इनसे मतलब मेरा बहुत अच्छा वो रहता है, और फिर आप लगातार प्रैक्टिस कराते रहे सर। यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस चलती थी मैथ की, हाँ और अनअकैडमी पे भी चलती थी, तो मैं बस ओनली प्रैक्टिस करता था बस। फिर बस उसके मतलब आपके आशीर्वाद से लेवल जो अपना 5, 3, 6 में 90 सब प्लस निकल है। गए। अब मेरा ये प्रश्न है कि जब आपकी पहली प्रतिक्रिया ये अपने माता पिता को जब आपने बताया कि मेरा स्टेशन मास्टर में हो गया है, तो उन्होंने क्या रिएक्शन दिया? उनको मतलब शुरू से ही वो था कि मतलब कैसे करके जो हो जाए, तो मतलब एक अच्छा ही फील कर रहे थे। मेरा क्या है सर, साइको के लिए थोड़ा सा बिगड़ गया था पेपर, उसमें थोड़ा सा कम टाइम कर दिया था, तो मेरा शॉर्ट रूट हम्म। क्या पता हुआ कि नहीं हुआ। वो सही है। सर वो ये सब अच्छा रहा सर। चलिए, आपकी आवाज कट रही है राजकमल। अब हम चलते हैं ओम प्रकाश प्रजापति की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही। सर, आपको आवाज आ रही है? मेरा नाम ओम प्रकाश प्रजापति है। मैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से बिलोंग करता हूँ। ओके। और मैंने जो अपनी बेसिक स्कूलिंग है वह जिले के ही एक छोटे से गांव पिपलिया जुदा से कंप्लीट की है, 12वीं तक की। उसके बाद फर्दर एजुकेशन के लिए मैं मंदसौर चला गया था, और फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए मैं रतलाम में ही अभी रतलाम में ही हूँ। अच्छा तो अभी। मैंने जब तो अपनी अभी तैयारी शुरू की थी तो उस समय अब मेरा मैथ्स वीक था। मेरा आपसे ये पूछना है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस दौरान आपने कौन कौन से एग्जाम्स को टारगेट करने का विचार कर लिया था कि यार मेरे को ये निकालना ही निकालना है? जी सर, मैंने शुरुआत तो सर स्टेट पीएससी के लिए की थी, लेकिन अच्छा। अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरा प्री निकल नहीं पाया। तो मध्य वो प्रदेश जब एमपीपीएससी के लिए ना? यस सर, यस सर। अच्छा। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन की थी। तो उसके बाद जब ये एनटीपीसी का फॉर्म निकले थे 2019 में, तो मैंने उसमें फॉर्म डाला था। उससे पहले सर मैंने 2018 जेल फेरी क्वालिफाई कर चुका हूँ। ओ, 2018 जो अपना आरपीएफ निकला था वो भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया। सर मैं 2018 से कंटिन्यूअसली आपकी क्लासेस देखता हूँ। आपके क्लासेस से ही मैंने मैथ्स सीखा। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। तो ओम प्रकाश, जैसे कि आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो जीके वीके में तो आपको मतलब सब समझ यस में सर। आता है ना? जीके वीके तो आपको अच्छे से आता होगा। तो मैं ये जानना जीके चाहता में हूँ कि मैथ्स में किस तरह से आपने अपने आप को इम्प्रूव किया, क्योंकि मैथ्स एक बड़ा रोल प्ले कर रहा था। 30 नंबर प्री जी। में, 35 नंबर अपने मेंस में, CBT 2 में, है ना, CBT 1 और CBT 2 में। तो इन इस जी जर्नी सर। के बारे में आप मुझे बताइए कि आपने मैथ्स में कैसे इम्प्रूवमेंट किया, और स्टूडेंट को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि मैथ्स क्या है। मतलब कई सारे टीचर, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यार ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, ये सबके लिए अप्लीकेबल होता है, लेकिन एज ए स्टूडेंट जिसकी जीके अच्छी हो और कोई एग्जाम उसे क्रैक करना हो जहाँ मैथ का रोल हो, वहां आप किस तरह का माइंड सेट रखें मैथ्स के लिए? सर मैथ्स के लिए तो यही है कि इसमें रेगुलरिटी बहुत मायने रखती है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा इसमें निखार आता रहता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मायने रखती है, रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ती है। मैंने जैसे आपका सीटीएम हुआ, जो 3 बजे क्लास आती थी वो रेगुलर लिया। मैंने आपकी एक भी क्लास नहीं छोड़ी। मैंने जितने भी, चाहे यूट्यूब पर हो चाहे वो चैनल अपने वाईफाई पर हो, वो सब क्लास मैंने अटेंड की थी सर। और जब जब आपके स्टेशन मार्क्स लेवल 6 सब क्लियर हुआ, तो मुझे लगता है आपके लगभग सभी लेवल क्लियर होंगे, ऐसा तो मुझे लग रहा यस सर। है ना? सब जी सभी जी। लेवल लगभग लगभग क्लियर हैं। तो मुझे बताइए, जब आप प्रतिक्रिया अपने माता पिता को जब बताई, तो उनकी तरफ से क्या मैसेज आपको कन्वे हुआ, और उन्होंने क्या बोला आपसे? सर वो जैसे कि वो मेरे माता पिता वो ग्रामीण अंचल से हम बिलोंग करते हैं, तो उनको इतना पता नहीं था कि क्या होता है तो स्टेशन आपने मास्टर, ये क्या तो होता बोलोगा है कि मैं स्टेशन मास्टर बन गया, या फिर? तो सर जब मैंने बताया कि मैं स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो वो काफी भावुक हो गए, मैं भी भावुक हो गया था। और उनका खुशी वो का मतलब ठिकाना नहीं रहा था। वो क्षण सबसे ज्यादा कीमती रहता है हमारी यस लाइफ सर, में। हम बहुत उस क्षण बहुत के लिए ज्यादा। कितनी मेहनत करते हैं, है ना? यस सर।
तो सर अभी और अभी मेरे वर्तमान में सर ये जेल फेरी का ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में है अभी। अभी तो 5-6 आने वाले हैं। यानी अभी ये अभी कल ही आया सर ये। अरे यार बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारी बधाई आप सभी को। और थैंक यू ओम सर। प्रकाश आगे आप और भी तरक्की करना, यहाँ रुकना नहीं है। जब भी आपको ऐसे होता है ना कि कई कई बच्चे होते हैं जो आगे पढ़ने के लिए मतलब कहते हैं उत्सुकता रहती है। जब हम एक ऐसे फेज में पहुंच जाते हैं जब हमें एग्जाम क्रैक करने की आदत बन जाती है ना, तब हम बहुत सारे एग्जाम निकालते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप और भी ऊपर तरक्की करें। मैं तो कह रहा हूँ पीएससीज भी आप निकाल सकते हैं आप, क्योंकि एक मोटिवेशन फैक्टर बन गया ना आपका कि जी आप जी एक एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर हैं। तो होप्स हो कि आपको एक ऐसी जगह जॉब मिले जहां पर ज्यादा ट्रेन ना आए, है ना, तो आप यस आराम से सर। पढ़ाई भी कर सकते हैं। जी सर। ठीक है ना। और बाकी आपकी जो जर्नी है 2018 से आपने 2019 से आपने शुरू की होगी, तो 2021 जो यस लॉकडाउन वाला फेज था, उस समय क्या सोच के साथ आप कर रहे थे, क्योंकि आप जेल प्रहरी तो निकाल ही चुके थे पहले ही। यस। तो जी सर। ये किस दौरान निकला था जेल प्रहरी, आपके बीच में निकला था? आपको फिर एनटीपीसी का मोटिवेशन कैसे लगा कि यार ये मैं उसमें निकल जाऊंगा, ज्यादा बेटर है? सर नहीं, मेरा जेल पेरी 2018 में निकला था, हम्म। लेकिन उसमें मैं फिजिकल में बाहर हो गया था। पहले और 2018 जब में एक बार और निकल गया था। जी 2 बार निकाला मैंने जेल अच्छा। पेरी को। तो 2018 में जो था उसमें फिजिकल में बाहर हो गया, और अभी जो है 2020 में मैंने क्वालिफाई किया था तो उसका रिजल्ट आया था सर, वो वेटिंग था। तो वेटिंग की वजह से वो आ नहीं पाया था, लेकिन अब वेटिंग क्लियर हो गई मेरी, तो कल आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसे इसे किस्मत कहते हैं ना, कि मतलब जब यस एनटीपीसी सर। भी आ गया, मतलब बहुत अच्छा है। ये चीज लाइफ में हर किसी के साथ होती है, जब वक्त साथ देता है तो सारी चीजें बेहतर होने लग जाती हैं लाइफ में। जी जी तो सर। अभी आप कौन सी जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, स्टेशन मास्टर या जेल प्रहरी? सर डेफिनेटली स्टेशन मास्टर सर। वेतन भत्ता किसका ज्यादा है? जी वेतन भत्ता किसका ज्यादा है? सर, एसएम का ज्यादा है। बस। तो सर वही करेंगे। तो मैं अब अभी जी इसको जी। ज्वाइनिंग ज्वाइन करेंगे आप इसे? नहीं सर, अभी मैं अभी ज्वाइन नहीं करना सर। अभी ज्वाइन नहीं करोगे? तो बहुत यस अच्छा सर। लगा आपका, आपसे बात करके ओम प्रकाश। और इससे क्या है, कनेक्शन बन जाता है। अब कभी आपको जयपुर आना हो तो डेफिनेटली मेरे से मिलने जरूर आना। सर बिल्कुल बिल्कुल। तो अब चलते हैं, अजय से बात करते हैं। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि किस तरह से आपने एग्जाम क्रैक किया, क्या मुसीबतों का सामना किया आपने? मैं अजय गुप्ता, मैं कानपुर से ही हूँ और मेरी ग्रेजुएशन 2017 से ही हो गई थी। मैं 17 से ही लगभग मैं एग्ज़ाम दे रहा था। मेरा 18 वाला ग्रुप डी में भी हो गया था, लेकिन मैं रनिंग में थोड़ा सा फेल हो गया। यूपी हाई कोर्ट में भी मैंने निकाला, उसमें टाइपिंग फेल हो गया। और मैं मतलब मेनली सीरियल की तैयारी करता था। वहाँ भी मेन से मतलब उतना नंबर नहीं आ पा रहा था ना, तो मैं हाँ। बार बार फेल हो रहा था, फेल हो रहा था। फिर ये जो एनटीपीसी का जो फेज आया, लोग भी कहने लगे कितने एग्जाम दोगे, कब तक एग्जाम देते रहोगे। लेकिन मेरे घर वालों ने काफी सपोर्ट किया। वो कभी भी नहीं कहते थे कि अब एग्जाम मत एग्जाम दो, वो तो कहते थे कभी ना कभी हो ही जाएगा, तुम बस लगा अपनी रहे, मेहनत करते रहो। लगा रहे। हाँ। फिर मैं आपका टेस्ट द मैथ भी देखता था, और जो आप एनालिसिस कराते हैं पेपर के टाइम, कम समय में बहुत ज्यादा दे देते हैं उसमें। ऐसा हाँ। लगता है कि बिल्कुल पैटर्न पे ही आ रहा है पेपर। मोस्टली मैं किसी भी एग्जाम से पहले आपका एक्सपेक्टेड पेपर जरूर देखता हूँ। क्वेश्चन फंसते हैं उसमें उसमें। 30 25 आने हैं, उसमें 22 23 आपके पैटर्न बेस पे ही होते हैं, कभी कभी तो सेम भी मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा उसमें ही है आपका मतलब। बहुत योगदान रहा, क्योंकि मैथ में थोड़ा सा। एनटीपीसी में तो मुझे पता है कि मैं अभी ग्रुप डी में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन एनटीपीसी में तो कैच द मैथ से आए दिन क्वेश्चन आते थे, परिमेयकरण से आ गया, या ये कहीं से आ गया कुछ नया। रोमन संख्या भी लेटेस्ट देखने को मिला था, जब पहले पहली बार अपन गए थे तो रोमन संख्या सीवीटी 1 में देखने को मिल गए थे। अरे हाँ, रोमन संख्या जो सीवीटी वन में आपने सेट कराया थ्योरी, था सेट थ्योरी आ एनालिसिस। गया, हाँ। जो अनएक्सपेक्टेड पेपर और थे। मतलब आपका ये रहता है कि जैसे पेपर के टाइम जो आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं, उसमें मतलब ये रहता है पूरी मैथ कवर हो जाती है कम समय में, तो लोड नहीं रहता है, क्योंकि मैथ तो वैसे पढ़ी ही होती है। तो उस टाइम थोड़ा सा ये रहता है कि सारे पैटर्न पता चल जाए, और आपका बिल्कुल हूबहू वैसा ही रहता है। हाँ। तो आपका तो उसमें काफी योगदान। अभी मैं तो कोई भी एग्जाम देना जाता हूँ ना, तो पहले आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एनालिसिस जो भी आता है वो जरूर देखता हूँ। तो अभी अजय आगे का क्या विचार है, मतलब अगर आप अगर स्टेशन मास्टर की अब जॉब ज्वाइन करते हैं,
तो आगे फर्दर स्टडीज में आप क्या क्या करना चाहते हैं अभी आगे? मतलब एक ड्रीम होता है ना कि यार ठीक है स्टेशन मास्टर लग गया, यहीं संतोष करेंगे या फिर आगे एग्जाम्स भी देंगे? और आगे देंगे। मेरा मतलब मोटिव ये है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना था, तो अभी सीजीएल में ही देते रहेंगे थोड़ा, क्योंकि हो जाता है थोड़ा बहुत रह जाता है इसलिए। नहीं नहीं, मुझे पता है क्या लगता है कि ये जो साल आने वाला है आपका 2000 ये जो 22 खत्म होगा ना, उससे पहले एक सीजीएल हो जाएगा 23 में स्टार्टिंग में। तो मुझे लगता है ये वाला एग्जाम आप निकाल लो हम्म। सीजीएल का, मुझे ऐसा लगता है। और मैं चाहूंगा कि आप मेहनत भी उसी तरीके से करो, क्योंकि अब जो ये नर्वसनेस जो है ना आ, एग्जाम ना निकालने वाली, वो नर्वसनेस नहीं है आपके अंदर अब। तो आप निकाल लोगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इस जर्नी को और बड़ा करिए आप। हम्म। अपनी जर्नी थोड़ा बड़ा करेंगे, पहले सेटल होने के लिए सोच रहे थे, काफी टाइम से लगे हुए थे। फिर बीच में कोविड भी आ गया, तो उसमें थोड़ा सा मैं पबजी वबजी खेलने लगा। तो घर वालों ने, जब मेरे बड़े भैया हैं उन्होंने समझाया, क्योंकि उनकी बैंक में लगी हुई ना, उन्होंने एक साथ 3-4 बैंकों के पीओ को निकाला है, तो उन्होंने जी। समझाया कि इन सब चीजों को छोड़ो। तो मैं आपसे बस तो इतना पूछना चाहूंगा कि इस जर्नी में सबसे ज्यादा हम्म, योगदान तो मुझे लग रहा है कि भाई का रहा होगा। फैमिली में किन किन लोगों ने आपको हाँ सपोर्ट किया कि यार आप इस तरह से पढ़ाई करिए आप? और वो किस तरह से आपकी प्रेरणा स्रोत रहे? माता पिता, क्योंकि आप शायद मुझे लगता है घर में ही रहते हैं ना आप? जी, मेरे घर में एक बिजनेस भी है, तो मैं उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ पापा के साथ। तो घर वालों ने काफी सपोर्ट किया, पापा ने, मम्मी ने, मेरी ताई भी साथ में रहती है। और तो उन्होंने, वो थोड़ी पढ़ी लिखी है, तो वो भी समझाती रहती है कि इस तरीके से पढ़ना है, यहाँ जाना है। मेरी बहन ने भी सपोर्ट किया, और सबसे ज्यादा मेरे भैया ने सपोर्ट किया, क्योंकि वो उसी फील्ड में है। थोड़ा बताते करना है, वैसा करना है। टीचर्स तरह आपका भी रहा, जो आपका सबसे ज्यादा मुझे आपका वो कैंट मैथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एनालिसिस बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू अजय। और मतलब अभी आपके साथ में जब आपने फैमिली को बताया, अपने भैया को बताया, तो एक वो कैसा मोमेंट होता है जब आपको खुद पे गर्व महसूस होने लगता है? वो वाला मोमेंट होता है कि यार मैंने निकाल लिया? क्योंकि अक्सर आपको लोग फेलियर के तौर पर देखते हैं यार, आसपास के जो पड़ोसी हैं या फिर फैमिली है, आसपास के रिश्तेदार हैं, सब आपको ऐसे सोचते हैं कि यार ये तो फेल है यार, इतने दिन से तैयारी कर रहा है यार, कर भी रहा होगा नहीं कर रहा होगा। तो उस समय और उस मोमेंट की क्या कहानी है? उस मोमेंट क्या, पहले सब आस पड़ोस में यही कहते थे क्या करते हो क्या नहीं, क्योंकि मैं ज्यादातर घर पे ही रहता, तो मैं ज्यादा जवाब भी नहीं देता। मैं तो कहता था पढ़ाई छोड़ दी है मैंने, अब मैं घर पे ही रहता हूँ, यही सब देखता हूँ। तो लेकिन अब मेरे घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश हैं, और पड़ोस पड़ोस वाले भी अब ये पूछते हैं कि तुम कैसे होशियार थे, कहाँ हाँ, से कोचिंग की, क्या करते थे, मतलब कैसे पढ़ाई करते थे। अब मतलब उनका टोन भी बदल गया है, सब आसपास मोहल्ले में सब अच्छे से लेने लगे। मतलब यही सब चीजें बदल रही समय के बाद। सही है। मतलब एक जॉब बहुत सारी जिंदगी बदल देती है, पता है? एक जॉब बहुत सारी जिंदगी बदल देती है। जितने भी आप मुसीबत में क्यों ना हो, फैमिली कितने परेशान क्यों ना हो, माँ बाप ने कितना स्ट्रगल सहा हो, आप लोगों ने कितना स्ट्रगल सहा हो, लेकिन अगर आप एक जॉब लगा देते हैं, और गवर्नमेंट जॉब से एक अटैचमेंट रहता ही है, प्राइवेट जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ स्टेबिलिटी है ना? तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग आगे और भी तरक्की करें। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके। ओम प्रकाश, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। राजकमल, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने एक बेहतरीन इंटरव्यू दिया है। और होप सो कि जल्दी से जल्दी, अभी डीवी बाकी है ना? अभी डीवी, यस। यस सर, हाँ, डीवी का डेट थोड़ी आया अभी तक। अभी नहीं है। आज तो मैं होटल में आया, मैंने थोड़ा रुका कि एक बार आई चेक करवा लूँ, तो सब फिटिंग है मेरे। हाँ, वो करवा लेना। ओम प्रकाश, आप भी मतलब तैयारी कर लेना डीवी की, है ना? जो भी डॉक्यूमेंट यस मेडिकल। सर, यस। ओके, ऑल द मेडिकल बेस्ट होगा। गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।